Hi everyone and welcome to my channel. So in today's video we'll discuss about McKinsey 7S framework. So let's get started. ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया गया था 1970s में और किसने पब्लिश किया था? मैकिन्सी के कंसल्टेंट्स हैं थॉमस जे पीटर्स एंड रॉबर्ट एच वाटरमैन, इन दोनों ने इसको पब्लिश किया था। अब ये जो है ना, ये एक ऐसा टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि कैसे वो अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है इसको दो एरियाज़ में डिवाइड किया गया, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एरियाज़ वो होते हैं दैट आर ईजी फॉर मैनेजमेंट टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट के कुछ हद तक बस में है जिन चीज़ों को चेंज करना, उन एरियाज़ को हार्ड एरियाज़ कहते हैं। और सॉफ्ट में जो कल्चर पे डिपेंडेंट होता है, लाइक कल्चर को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए उनको सॉफ्ट एरियाज़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क है ये 7S फ्रेमवर्क है। 7S मतलब इसके अंदर S नाम से 7 ऐसी वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और वो हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल्स अचीव करने में, राइट। तो इसके एलिमेंट्स, फर्स्ट S है स्ट्रैटेजी। S से स्टार्ट होता है ये S, फर्स्ट S। सो स्ट्रैटेजी मीन्स, स्ट्रैटेजी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, दैट लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ एक कंपनी अच्छे तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट एस इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स आप अपनी कंपनी को टीम्स, ग्रुप्स में डिवाइड करो, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम मीन्स प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, उनका प्रोसेस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, वो सारा सिस्टम। ये थर्ड एस है। देन स्टाइल, वर्किंग स्टाइल कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कल्चर कैसा है, रूल्स क्या हैं उसके, तो स्टाइल कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है। स्टाफ में ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि क्या क्या स्टाफ है, कितना स्टाफ है, कौन कितने लोग कौन से एरिया में है, इस टाइप से। सिक्स्थ ऐसे स्किल्स, मतलब कि जो स्किल्स हैं आपको सारे स्किल्स एनालाइज करने हैं, सारे स्किल्स देखने हैं कितने स्किल्स अवेलेबल हैं आपकी कंपनी में और कितने आपको चाहिए। आपको सबसे पहले इसको एनालाइज करना और फिर उसको फिक्स करना है, उस गैप को। इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग स्किल गैप एंड फिक्सिंग इट। शेयर्ड वैल्यूज़, नेक्स्ट ऐसे शेयर्ड वैल्यूज़, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके से कंपनी, जब अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड होता है और वर्टिकली डिवाइडेड होता है, तो उनके बीच में वैल्यूज़ कौन कौन सी शेयर की जाती हैं। ये है हमारा लास्ट एस। अब है कि जो 7S फ्रेमवर्क है इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ दिस मॉडल। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करंट सिचुएशन। सबसे पहले तो कंपनी की जो करंट सिचुएशन उसको ढंग से समझ लो। उसके बाद जो आपको अचीव करनी है सिचुएशन, उसके बारे में देखो आपको कौन सी सिचुएशन चाहिए एक्चुअली। फिर अपना प्लान बनाओ उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना है एंड फिर लास्ट में जो भी सिचुएशन है उसका एक रिव्यू पास करना है, लाइक क्या आपके व्यूज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, पीरियोडिक मतलब कॉन्स्टेंटली यू हैव टू डू दिस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. I hope this topic is clear and I'll see you soon in my next video. Thank you so much. Bye bye.